हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज वेस्टर्न रेलवे मुंबई का कटअप लेकर आए हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई का जो एग्जाम है वो फर्स्ट फेज में हुआ था, जो 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच चला था। वेस्टर्न रेलवे मुंबई का टोटल डाटा के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कटअप बताऊंगा, बिल्कुल सटीक कटअप। इस बार जो वैकेंसी आई है वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई दो नामों से आई है। इसका पहले जो 2018 की ग्रुप डी थी उस टाइम क्या था, आरआरबी मुंबई के नाम से ओनली एक वैकेंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल 2018 की ग्रुप डी के साथ इसका पहले तुलना करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि उस टाइम कितनी वैकेंसी थी, कितनी नंबर ऑफ सीटें थी, कितना कटअप गया था, बिल्कुल सटीक कटअप बताते हैं। उसके बाद जो इस बार की ग्रुप डी है उसका एग्जैक्ट कटअप बताएंगे। ठीक है, 2018 की ग्रुप डी जो आई थी मुंबई के नाम से आरआरबी मुंबई, उस टाइम जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था ना वो 12,50,000 हुआ था। 12,50,000 इतनी फॉर्म फिलअप हुआ था 2018 की ग्रुप डी में। उस टाइम जो सीटें थी वो 4625, मतलब 4,625 सीटें थी। इतनी सीटें के लिए इतना फॉर्म फिलअप हुआ था भाइयों। उस टाइम जो जनरल का कटअप गया था, वो 74 नंबर जनरल का कटअप गया था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ये जो कटअप है ना वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गया था। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी का जो कटअप गया था वो 69, ये भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। एससी का जो गया था वो 62, 62, और जो एसटी का गया था यह कम गया था 50 नंबर। ये 2018 की ग्रुप डी का कटअप है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इस बार का जो ग्रुप डी है 2019 का, जो वर्तमान में जिसका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट डाटा बताते हैं। ये जो फॉर्म है ना ये 2019 का मार्च में निकला था। 2019 का मार्च में 3.5 साल डिले इसका एग्जाम हो रहा, आप लोग को पता ही होगा, 3.5 साल लेट है। 2019 में मार्च में फॉर्म निकला था। इस टाइम जो इसका टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो था 9,92,000, इतना फॉर्म फिलअप हुआ था 9,92,000। इसमें क्या था, बहुत सारे भाइयों का फोटो में रिजेक्शन था, फोटो अच्छा से अपलोड नहीं किया था, उस वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। बहुत सारे भाइयों का पेमेंट बाकी था, पेमेंट इनकम्प्लीट था, जस्ट रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, पेमेंट कंप्लीट नहीं किया था। तो आप लोग एक चीज बताते हैं कि एग्जैक्ट जो फॉर्म वैलिड फॉर्म है वो 9 लाख है। वैलिड फॉर्म जो है वो 9 लाख है, 9 लाख वैलिड फॉर्म है। ठीक है, अब सीट कितना है, सीट जो है वो 10,873 सीट है, इतनी सीट है, 10,873। ठीक है, अब आप लोग एक चीज बताते हैं, 3.5 साल डिले एग्जाम हो रहा, तो बहुत सारे भाइयों ने कहीं न कहीं काम पकड़ लिया है। बहुत सारे भाइयों का रेलवे के दूसरे डिपार्टमेंट में, एसएससी में, स्टेट जॉब में बहुत सारे भाइयों का नौकरी हो चुका है। तो क्या होगा, इतना तो एग्जाम नहीं दे रहा। आप लोग को पता ही होगा कि इस बार अटेंडेंस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आप लोग एनालिसिस तो डेली देखते हैं, तो अटेंडेंस इस बार 45-50% हो रहा। तो आप लोग को मैं एक 60% का एवरेज लेता हूं कि 60% बच्चा एग्जाम दे रहा। तो 9 लाख का 60% मतलब 5,40,000, 5,40,000 बच्चा अटेंडेंस एग्जाम में अपीयर्ड है। ठीक है, अपीयर्ड है, बच्चा एग्जाम में बैठ रहा। सीट है 10,873, तो एक सीट पे लगभग 50 बच्चा फाइट कर रहा भाइयों। एक सीट पे 50 बच्चा फाइट कर रहा। इसी को देखते हुए आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट कटअप बताने जा रहा हूं। ठीक है, और एक चीज पहले बता देता हूं, मैं जो भी कटअप बताता हूं रॉ मार्क्स के आधार पर बताता हूं, क्योंकि जो रेलवे है इस बार नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा इस बार परसेंटाइल बेस्ड सबका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो चलिए रॉ मार्क्स के आधार पर आपका अगर इस रेंज में अगर आपका मार्क्स बन रहा तो आप लोग दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल यूआर से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 57 से 61 के बीच अगर आपका नेगेटिव कट के मार्क्स बन रहा तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दौड़ अब जल्दी ले लेगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो 53 से 57 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स बन रहा तब दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट एससी से बिलोंग करते हैं तो 49 से 53, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 42 से 46। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, तो 53 से 56 इस रेंज में अगर आपका कटअप रहेगा। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि सर इतना कम में कैसे रिजल्ट होगा, लास्ट टाइम से इतना कटअप गया था 74, 69, इस रेंज में कैसे होगा। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था भाइयों, अगर आपका उस टाइम 55 भी नंबर था ना तो बढ़ के 70-72 हो गया था। कहीं ना कहीं अगर आप लोग पिछला बार एग्जाम दिए हो तो ये चीज भली भांति जानते होंगे। ठीक है,
इसीलिए ई रेंज में रहेगा। और अब पहले जैसा ग्रुप डी नहीं रहा भाइयों, इस पर आप लोग को पता ही होगा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा रहा, पूरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा। आप लोग देखे होंगे रीजनिंग, पजल सीटिंग का इस बार अपना दौर था, मतलब कभी ऐसा रेलवे नहीं पूछा था। इस बार हर शिफ्ट में 5-5 पजल, 4-4 सीटिंग भर भर के पूछा है। ठीक है, पूरा बैंकिंग का रीजनिंग टाइप दे दिया था। वही साइंस का भी इस बार फिजिक्स में देखे ही होंगे, प्रकाश विद्युत का अपना दौर था, वो लोग भी पूरा फिजिक्स पे एकदम कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस फॉर्मूला वाइज पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, केमिस्ट्री में भी रिएक्शन पूरा पूछा था। ठीक है, अब और एक चीज, बहुत सारे भाइयों बोलता है कि जो एग्जाम छोड़ता है ना वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है। ऐसा नहीं है भाइयों। ये जो वैकेंसी आई थी 2019 का मार्च में, ये जब वैकेंसी आई थी ना, इससे पहले ये वाला रिजल्ट नहीं आया था। इस रिजल्ट आने से पहले ये वैकेंसी आ चुकी थी इलेक्शन के कारण। तो इसमें जो बच्चा का नौकरी हुआ था, इसके पहले एक और वैकेंसी थी एएलपी का, उसमें जो 64,000 बच्चा का नौकरी हुआ था, वो भी इस फॉर्म को भर चुका था। तो वो लोग कहीं ना कहीं अब रेलवे में शिफ्टेड है, तो वो लोग इस पर एग्जाम छोड़ रहा है, क्योंकि वो लोग का 3 साल 2.5 साल एग्जाम नौकरी करते हुए हो गया होगा। इसीलिए आप लोग जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, और यही कटअप रहेगा, इसी के रेंज में रहेगा। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के रेंज में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाइयों मैं डेली नहीं बोलता हूं, लेकिन एक बार बोल देता, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और